एस्पिरेंट्स, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, कैसे हो आप लोग? आई नो धक धक हो रहा है, कॉन्सेप्ट्स नहीं आ रहे हैं। कभी ये लगता है कि बायो छूट गया है, तो कभी लगता है फिजिक्स का अरे मोशन वाला रह गया है, तो कभी लगता है कि सर ने वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया था, तो कभी ये हो जाता है कि अरे ज्योग्राफी में हमने जो पढ़ा था कितने डिग्री, कितना लैटिट्यूड, कितना लॉन्जिट्यूड, तो कभी ये रह जाता है कि अरे सेलोविज्म रह गया है, तो कैलेंडर वाला सवाल रह गया है। एंड दिमाग में पूरा का पूरा टंटा मचा हुआ है। जस्ट रिलैक्स, ट्रस्ट मी, जस्ट रिलैक्स, टेक 3 डीप ब्रेथ्स एंड रिलैक्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि आप रिलैक्स्ड स्टेज में रहो। ट्रस्ट मी, आपने जितना पढ़ा है, जो पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। सबसे अच्छी बात है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, आपने नोट्स पढ़े हैं, आपने वर्कशीट किया है, आपने मॉक किया है, और आपने प्रैक्टिस पेपर्स भी लगाए हैं जो अलग से मिले थे, और नहीं लगाया है फिर भी साइंस किया है, साइंस से रिलेटेड जितने सवाल थे वो किए हैं, आपको वर्ड्स आते हैं, एंड यू आर गुड टू गो। कल आपको अपना बेस्ट देना है, और बेस्ट देने के 3 तरीके रिमेंबर बताया था, 3 C's। अपार्ट फ्रॉम योर एडमिट कार्ड, वो 3 C's जो आप अपने एग्जाम में ले जाने वाले हो, दैट इज कॉन्फिडेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड योर कॉमन सेंस। इन तीनों को ले जाना जरूर याद रखना। एडमिट कार्ड तो है ही, पर ये भी जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि हड़बड़ाहट में, टेंशन में, घबराहट में जो चीजें आ रही होती है ना, उनको भी छोड़ देते हैं। और आप ये नोटिस करोगे जब आप फीडबैक सेशन को ज्वाइन करोगे, मेनी ऑफ यू विल हैव द सेम कंप्लेन कि टाइम रह गया था सर, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, हमने तो ये लास्ट तक हम 100 तक पहुंच ही नहीं पाए, उससे पहले टाइम एंड हो गया। रिलैक्स, खुद को काम डाउन करो, तुमको 100 तक क्वेश्चन पहुंचने हैं। तरीका बहुत ही सिंपल, जैसे क्लास में भी डिस्कस किया था कई बारी, इट वॉज सिंपल कि लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं, मेक श्योर ऑफ इट कि 20 में से तुम्हारे 17-18 सही हो जाएं, और 20 में से 20 सही हो रहा है, दैट इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बहुत इजी होते हैं, तुरंत से हो जाएंगे अगर आप चाहोगे तो, फिर भी कोशिश रखना कि 16 से ऊपर जाओ, ठीक है। फिर बात आ गई कि कई बार ऐसा तुमको फील होगा कि अरे फर्स्ट नहीं आ रहा, सेकंड नहीं आ रहा, थर्ड नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, और 20 क्वेश्चन ऐसे स्किप हो गए हैं, ठीक है। टेंशन दिमाग में बढ़ जाएगी, मैं भी रहूंगी तो मेरी भी टेंशन बढ़ेगी कि अरे 20 सवाल तो, 80 में से 20 सवाल तो मेरे ऐसे ही चले गए, मुझे उनमें कुछ भी नहीं आता है। लेकिन वहीं पे रुकना है, वहीं पे सोचना है, वहीं पे ये याद रखना है कि सिलेक्शन 20 वालों का नहीं होता, रिस्क पे आंसर खेलने वालों का नहीं होता। सिलेक्शन सिर्फ उनका होता है जो कॉन्फिडेंटली 50 ही मार्क करते हैं, कॉन्फिडेंटली 60 ही नंबर, 60 ही क्वेश्चन करते हैं, बस। कॉन्फिडेंट रहो, हो सकता है स्टार्टिंग का 20-25 क्वेश्चन नहीं आता हो, वही तुम्हारा टेस्ट है, जहां पे तुमको बार बार ब्रेक किया जा रहा है कि तुम आगे क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हो। खुद को शांत रखना, दिमाग को काम डाउन करना, और वहां पे इस चीज को समझना कि इट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर 25 नहीं आ रहा है तो अगला 26वां आएगा। हो सकता है 26 के बाद पूरे 95 तक क्वेश्चन तुम्हें आते हो, उस तक पहुंचना है। इस 25 में उलझ के नहीं रहना, इस 25 ने तुम्हारा गेम बजा देना है। उससे बढ़िया है कि इन 25 को एकदम कॉन्फिडेंटली स्किप करो कि नहीं आता मुझे, कोई बात नहीं, नो वरीज, मैं 26वां क्रॉस करने वाली हूँ, मैं 27वां नंबर क्रॉस करूंगा, और वैसे ही करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कौन से सवाल को छोड़ना है, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। जिस सवाल को देख करके एकदम क्लियर कट आइडिया है कि ये तुम्हें पता ही नहीं, तुमने कहीं नहीं पढ़ा है, वर्ड भी नहीं सुना है, क्रॉस करो उसको, एकदम बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं लेना है, अगल बगल किसी के कंप्यूटर में चेक करने की जरूरत नहीं है, बस उसको क्रॉस करो एंड दैट्स इट, ठीक है। क्रॉस करके आगे बढ़ो, अगले वाले सवाल को देखो। कोई तीसरा टिप ये कि कोई भी सवाल ऐसा है जिसमें लगता है कि नहीं इसको मैं सॉल्व कर लूंगी, इस वाले सवाल में मैं 5 मिनट दूंगा तो ये हो जाएगा, उस सवाल को मार्क एज रिव्यू कर दो और आगे बढ़ जाओ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, मार्क एज रिव्यू होता ही इसलिए है। जो सवाल नहीं आते हैं बिल्कुल स्किप करो, जो सवाल आते हैं फर्स्ट गो में आंसर आता है बिल्कुल करो, जो 2 मिनट लगा के करने वाले हैं कर लो, और उसी सवाल को मार्क एज रिव्यू करो जिसमें तुम वापस से सोचना चाहते हो, ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे कि तुम्हें वापस से समय बचने के बाद किन क्वेश्चंस को रिविजिट करना है। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, सर ने भी बोला है, हम सब ने आपको बोला है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं। जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो आपके 60 प्लस 65 के आसपास होना चाहिए, एंड दैट्स इट। 65 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, सही प्रकार हो पा रहा है, बहुत अच्छी बात है,
क्योंकि देखो याद रखना 40 क्वेश्चन का लीड हमेशा तुम्हारे पास है, तुम 40 क्वेश्चन आराम से छोड़ सकते हो। तो स्टार्टिंग का वो 25 क्वेश्चन नहीं भी आया ना, फिर भी तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस हैं। बस यहाँ से अपना कंपोजर मत खोना, अपना टेम्परामेंट लूज मत करना, डिमोटिवेट बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। डिमोटिवेट होगे तुम्हारे रिजल्ट पे असर पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना कि तुमने बहुत अच्छी तैयारी की है, सभी तुम्हारे साथ हैं। वी ऑल आर देयर विद यू, वी ऑल आर इन इट टुगेदर। एज टीचर्स टीम डेली बाइट्स इज देयर विद यू, एज स्टूडेंट यू आर देयर ऑलरेडी। तो हम सभी हैं तुम्हारे साथ, जैसे पहले हमने तुम्हें हेल्प किया है हम आगे भी हेल्प करेंगे। So this was it from my side. This is a small video message regarding your examination, your preparation and all the best from entire team Delhi Whites. सभी की तरफ से आपको एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करिए, खुद को शांत रखिए, पानी पीजिए और खुद को बस शांत रखिए। पेपर अच्छा होने वाला है, पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।